आवाम की पुकार में आपको एक दफ़ा दिखाएंगे फिर से कराची के एक और ऐसे इलाके का हाल जिसकी ना सड़कें मौजूद हैं, ना ही घरों में बिजली होती है, ना पानी, ना गैस, और क्या क्या मसाइल इस इलाके में वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन इलाके का नाम है ABC निया की UC 8, जो कि लाइन्स एरिया लगता है पूरा आपका, और काफ़ी बड़ी आबादी है यहाँ की। यहाँ पर स्कूल्स बने हुए हैं, यहाँ पर दुकानें बनी हुई हैं, यहाँ पर लोग भी रिहाइश पजीर हैं। तो ये एक बहुत माना जाने वाला एक बहुत पुराना कराची का ये एरिया कहलाया जाता है। लेकिन यहाँ पर भी वही मसला है जो बाकी दो एरियाज हम कोरंगी और पापोश नगर कवर करके आए थे। सड़कों की क्या हालत है, उसके बाद घरों की क्या हालत है, वो आपको इस प्रोग्राम में दिखाएंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अरशद मलिक साहब, जो कि जिनका इस इलाके में स्कूल है अपना, और यकीनी तौर पे स्कूल में बच्चे पढ़ने आते हैं। ज़रा इनसे जानेंगे और ये हमें लेके चलेंगे इस इलाके के अंदर और दिखाएंगे किस तरीके से कौन कौन से मसाइल इस इलाके के अंदर है। और क्योंकि स्कूल भी है, बच्चे पढ़ते हैं, पानी नहीं आएगा तो स्कूल में भी पानी की ज़रूरत होती है, लाइट की ज़रूरत होती है। अस्सलाम वालेकुम अरशद साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये आपका स्कूल अपने लाइन एरिया में कब से है ये स्कूल? ये तकरीबन 20-22 साल हो गए। सर 22 साल हो गए। इस 22 सालों में कभी ऐसा हुआ है कि लाइट ना गई हो, 24 घंटे पानी आया हो, और रोड ऐसी हो कि कोई खड्डा ही ना हो? कभी आपने ऐसी कोई सिचुएशन देखी है? नहीं, ये अभी तक ऐसा नहीं हुआ। तकरीबन 20-22 साल के अरसे में मैंने यहाँ ये देखा है कि लाइट ही नहीं होती है, ये समझ लें आप। और इतनी ज़्यादा लोड शेडिंग है कि बच्चे जब घरों से निकलते हैं तो अब तो माशाल्लाह गैस भी नहीं होती, वो नाश्ते के बगैर स्कूल आते हैं। और उसके अलावा ये है कि स्कूल पहुंचते हैं तो लाइट नहीं होती, मदरसे जाते हैं लाइट नहीं होती, ट्यूशन जाते हैं लाइट नहीं होती, रात को घर पे स्टडी करते हैं लाइट नहीं होती। अब 9-10 के एग्ज़ाम है, किसी भी मुल्क को अगर दूर ले जाना है, तारीख़ी में डालना है, अंधेरे में डालना है, तो उसको तालीम से दूर कर दें। और यही हो रहा है पाकिस्तान में। मैं आपके चैनल के तवज्जुह से, आला हुक्काम से, फील्ड मार्शल साहब से, वज़ीर आज़म और सदर पाकिस्तान जो सिंध से हैं, और इसके अलावा मैं वज़ीर आला गवर्नर सिंध से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस मसले को देखें। हमारे बच्चे जब देखें इनको लाइट नहीं मिलेगी, ये देर तक रात को घरों से बाहर होते हैं, उल्टी सीधी हरकतें, पान गुटखा छालियाँ अपने से बड़ी उम्र के लोगों में बैठते हैं। और सबसे ज़्यादा जो मसला है वो लाइट की वजह से है। सर, लाइट नहीं है, सड़कें नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, गुटके हैं, मावे हैं, मंशियात है, फाशी के अड्डे हैं, मावजरत के साथ डकैत हैं, सब हमारे मुल्क में है। कोई एक चीज़ हमारी चीज़ सुधरी भी नहीं है। सर ज़रा ये बताइएगा, ये सड़क का, मैं अपने कैमरामैन से बोलूँगी, ये ज़रा दिखाएं सड़क की हालत। ये सड़क की हालत है। मुझे ये बताइएगा कि ये यहाँ पर MP है कौन है? फैसल रफ़ीक साहब हैं। कौन सी जमात से हैं? ये MQM पाकिस्तान से हैं। MNA कौन है सर? MNA भी यहाँ पर जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं। और UC चेयरमैन साहब? वो जमात इस्लामी से हैं। MKM पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, तीनों जमातें मौजूद हैं। और ये ज़रा ये सड़कें भी दिखाएं उनको। ये सड़कें उन्हीं की दी हुई जो है वो तोहफ़ा है, जो आवाम जो है वो भुगत रही है। और काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल जो है वो यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर काफ़ी होटल्स भी हैं, दुकानें भी हैं, सब कुछ हैं। ये सर की क्या सीवरेज वेवरेज कोई हुआ था इधर? जी, अभी रिसेंटली सीवरेज का मसला पैदा हुआ था, तो ये अभी उन्होंने सही किया। अब ये ऐसे ही पड़ा हुआ है जब से। ये मेन लाइन जो है वो आगे है मेन चौक के ऊपर, और ये पूरी सीवरेज यहाँ से लेकर इन्होंने जो है 602 वर्कशॉप और यहाँ से सिंधी मुस्लिम, ये सब ये लाइनें इन्होंने डाली हैं। लेकिन कोई रोड वगैरह का भी निज़ाम बिल्कुल नहीं है। 6 से 8 महीने हो गए हैं और कोई गाड़ी यहाँ से नहीं गुजर सकती है। इतना वर्स्ट कंडीशन हो गई है यहाँ की, बहुत ज़्यादा। यहाँ से तो हम भी नहीं गुजर पा रहे पैदल, गाड़ी तो दूर की बात, यहाँ से पैदल चलने वाला शख्स भी जो है वो नहीं गुजर सकता। सिचुएशन है कि देखें, अब इन लोगों को बुलाते हैं, ये अपने इलाकों में नहीं आते, यहाँ से जीतते हैं, वोट लेने का टाइम आता है तो सारे नज़र आते हैं, गायब, 2 सेकंड चुटकियों में गायब, चुटकियों में गायब हो जाते हैं। ये देखें आप हालत। अच्छा जी, आप ये हालत देखें, आप गुजर सकती है। इलाके की हालत आप देखें, इलाके की हालत तबाह बर्बाद हुई है। बड़े बड़े दावे करते हैं, जब इलेक्शन आते हैं तो इस इलाके में जब आप आगे देखें, चारों तरफ आपको, एक तरफ MKM के झंडे, एक तरफ PTI के झंडे, एक तरफ जो है वो जमातियों के झंडे, जमात इस्लामी के झंडे, सारे झंडे आपको नज़र आएंगे। लेकिन काम इनका सिफर है। ये देखिए, ये हालत चेक कीजिए, ये रोड है और ये गाड़ियाँ किस तरीके से यहाँ से गुजर रही हैं। सर ये देखें ना, ये कब, ये अभी टूटी है पहले की? अभी इन्होंने लाइन डाली है ये सीवरेज की, तकरीबन 1.5 से 2 महीने हो गए, लेकिन ये अभी तक ना रोड बन रहा है ना इसको ये सीधा करते हैं कि आराम से गाड़ी। वो उधर दिखाइए, देखें, इन्हीं से बात कर रहा था। ये देखिए इधर हालत चेक कीजिए यहाँ की आप सिचुएशन।
लोगों की तरह यहाँ लोगों से बात। अस्सलाम वालेकुम भाई, आप यहाँ काम करते हैं? जी सड़क की हालत कब से देख रहे हैं? रोज़ाना ही देख रहे हैं। कैसे काम करते हैं यहाँ पर? तो ये मसले मसाइल कितने हैं? यहाँ पे जो मसले मसाइल है वो चल रहे हैं, काम भी चल रहा है, जिसे हो रहा है बस कर ही रहे हैं। कोई भी नहीं आता यहाँ पे काम करवाने के लिए। MP है, मैंने यूसी चेयरमैन कोई तो कोई भी नहीं आता, कोई भी नहीं आता। कितनी पुरानी दुकान है आप? काफ़ी पुरानी है। कब से देख रहे हैं? 10-12 साल से ये सिचुएशन देख रहे हैं आप? 10-12 साल से तो नहीं है यहाँ पे, तकरीबन 2 साल हो गए यार। हालात 2 साल से पहले हालात सही थे? नॉर्मल थे, सही थे, बस ज़्यादा नहीं थे। अब हालात जो है वो बुरे हो चुके हैं, लोग आते हैं वोट लेते हैं और जो है वो चले जाते हैं, सिचुएशन जो है वो ख़राब है। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर, आप भी यहाँ काम करते हैं, ये इलाके की हालत बहुत ही बदतर हुई है, कब से देख रहे हैं यहाँ? तो इसको तकरीबन 20 साल हो गए देखते हुए। 20 साल से? 20 साल से यही हाल है। MKM जमात इस्लामी पीपल्स पार्टी सब जीते में? सब जीते हुए, काम फिर भी नहीं हो रहा और कोई आता ही नहीं है देखने के लिए। क्यों नहीं आता? जब इलेक्शन होते हैं तो बड़ी गहमा गहमी होती है, झंडे लगे हुए होते हैं। आते तो सारे इसी चक्कर में, लेकिन फिर उसके बाद देखते भी नहीं पलट के कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, और ऐसे ही हाल चल रहा घरों में बिजली आती है? है। नहीं है, पानी नहीं है, गैस नहीं है, कुछ भी नहीं है। दुकानों में पानी वगैरह कैसे? दुकान में पानी कहाँ, दुकान में लाइट ही नहीं है। दुकान में लाइट नहीं होती तो काम ये कैसा होता है? काम चल रहे हैं, पीएस पे चल रहा है। पीएस सब चार्ज नहीं होगा, उसको कैसे चार्ज करता है? वो तो अब सोलर से चला रहे हैं, कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं अरेंजमेंट, पैसे दे के बैटरी चार्ज करवा रहे हैं, लेकिन वैसे तो प्रॉपर लाइट नहीं है ना यहाँ पे। घर में लाइट है ना कारोबार में लाइट है? ऐसे ही चल रहा है काम। और आपका काम भी जो है वो थोड़ा वैसा ही इलेक्ट्रॉनिक का। तब हुआ हुआ है सारा काम, अब क्या कर सकते हैं, लोगों को टाइम दे दे के तंग आ गए। और ये खराब भी वैसी होती है, अगर कोई वोल्टेज ना आ रहा हो तो फिर फूक जाए। बिल्कुल ऐसी है, खराब हो जाती है चीज़ें, क्या करें। ना घरों में लाइट है ना दुकानों में लाइट है, सिचुएशन जो है वो ख़राब हुई हुई है। रोड टूटी हुई है, सीवरेज लाइन अल्लाह अल्लाह करके ठीक की है, लेकिन वो भी सही तरीके से ठीक नहीं हुई है। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर, आप यहाँ पर शॉप चला रहे हैं, दुकानों में लाइट आती है? लाइट तो देखने को मिलती नहीं है, तो लाइट बिल्कुल भी नहीं है लाइट इधर। गर्मी में काम करना है, बिल्कुल बस चला रहे हैं, गुजारा है। घरों में लाइट होती है? बिल्कुल भी नहीं है, पानी है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। देखे ना निज़ाम यहाँ का, कैमरा दिखाएं आप ज़रा उस तरफ करके। ये आप हालत चेक करना है खाली इस रोड की। अगर मैं आपको हालत सिचुएशन चेक कराऊं, घरों में बिजली नहीं मिलेगी आपको, जो दुकानदार हैं वहाँ पर ये रोड की हालत जो है वो तबाह हुई हुई है। कोई किसी के पैर पर चढ़ रहा है, वो भी चलने की जगह नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, काम करते हैं आप यहाँ पर? काम करता हूँ। सर, कितने साल हो गए काम करते हैं? 35। सर, 35 साल में कभी सीनियर लाइन देने की हालत दुरुस्त हुई है? कभी भी नहीं हुई और ना होगी, क्योंकि ये रोशनियों का शहर साफ़ सुथरा कराची है, इसकी हालत नहीं सही। रोशनियों का शहर साहब, कहाँ से रोशनियों का शहर है ये सर? तो हमने बना दिया ना, ये हालत तो देख लो। हम तो कह रहे हैं, लेकिन होगा तो फिर है ना। कौन जिम्मेदार है इसका? आवाम जिम्मेदार है या हुक्मरान जिम्मेदार है? MP जिम्मेदार है? MLA जमातें, सियासी जमातें, कौन जिम्मेदार समझते हैं इसका आप? जो खा रहे हैं वो जिम्मेदार है, और कौन जिम्मेदार हो सकता है? सर, कौन खा रहा है? सियासतदान खा रहे हैं, और कौन खाएंगे? सियासतदान खा रहे हैं, वही सही बात है, लेकिन मानेगा कोई भी नहीं है। ठंडे वाले AC कमरों में बैठे हुए हैं, जो लोग यहाँ रह रहे हैं उनको कोई पुरसाने हाल नहीं है। ये बोलेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या सिचुएशन तो बहुत वर्स्ट दिखाई दे, खतरनाक, गंदी, तबाह, बर्बाद। आपने देख लिया, वो तो आप देख रहे हैं, आप भी एफर्ट्स कर रहे हैं, मोहल्ले वाले भी एफर्ट्स कर रहे हैं। यहाँ तो एक सालों से ये मामला है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, वो गली पूरी भरी हुई है पानी से, गंदे पानी से। ये एरिया पूरा का पूरा ये एरिया भरा रहा 2 साल तक, कि कोई कुछ पूछ नहीं किसी की। कोई ऐसा देख लें, आप खुद नज़र आ रहा है आपको, हर चीज़, गैस भी नहीं है, पानी भी नहीं है, बिजली भी नहीं है। फिर वो मेयर साहब कहते हैं जी बहुत अच्छा है कराची पेरिस है, तो उन लोगों के लिए पेरिस है वाकई, क्यों क्लिफ्टन में रह रहे हैं, डिफेंस में रह रहे हैं। हम लोगों के लिए तो अजाब है। सर, ये वाला पेरिस पे तो खूबसूरत है, देखें तो। ये दिखाएं ना प्लीज़, आप दिखाएं, उनको दिखाएं ना, पार्लियामेंट में दिखाएं ना उनको, कितना खूबसूरत है पेरिस। गंदे पानी की स्मेल आ रही है, पानी खड़ा, कचरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, इस इलाके की सिचुएशन पेरिस लग रहा है ये इलाका मैडम लावारिस हुआ हुआ है। MPA MNA को हम सिर्फ बाय नेम जानते हैं। यहाँ चेयरमैन किसी और जमात का है, काउंसलर किसी और जमात का है, MPA किसी और जमात का है, MNA किसी और जमात का अब सियासत चमका रहे हैं। है। अब सियासत चमका रहे हैं, और अब कहना तो नहीं चाहिए मीडिया पे ये अल्फाज, सिर्फ मफाद परस्ती की सियासत हो रही है। आवाम को लावारिस छोड़ा हुआ है, इस इलाके का कोई पुरसाने हाल नहीं है। लोड शेडिंग बेतहाशा है। उससे पहले सीवरेज का निज़ाम इतना ख़राब हुआ था, यहाँ 6 महीने हमारा सीवरेज का निज़ाम इतना गंदा रहा है, कारोबार का बेड़ा गर्क हो गया, बच्चे स्कूल जाने से रह गए। आप देख लें, जो लोड शेडिंग और उसके बाद गैस की लोड शेडिंग शुरू हुई है। अब आवाम को हर तरफ से परेशान किया जा रहा है। मेरी इदारों से अपील है, खुदारा हमें इंसान समझे,
और ये महकमे जो हमसे बारी बारी बिल लेते हैं इसका रिटर्न हमें दें प्लीज़। और टैक्स हम कितने टैक्स टैक्स तो आवाम ही दे रही है, हर चीज़ पे टैक्स दे रहे हैं मैडम, उसका रिटर्न। रोड बनेगी, रोड बनती है, उसका टैक्स आवाम देती है। तालीम, तरबियत, सेहत, गैस, बिजली, पानी कुछ भी नहीं है। काम कर हम पे एटम बम मारते हैं, एक साथ ही ख़त्म करते हैं, हमें रोज़ रोज़ मारने से बेहतर है। आइए मैं तो बोलूँगी जो बाहर के लोग हैं ना, जो बाहर के शहरी हैं, पाकिस्तान से कराची से बाहर जो रहते हैं या पाकिस्तान से बाहर जो रहते हैं, कभी कराची आए ना तो ये वाला लाइन्स एरिया का पेरिस ज़रूर घूमिएगा, बड़ा खूबसूरत पेरिस है ये। एक बात मैं आपको बताता चलूँ, ये शहर की कदीम आबादी है। यहाँ पे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स बहुत पुरानी है जी। लोग रहते थे, ये बैरिक्स और क्वार्टर्स थे। और अब देखें, और ये सिंधी मुस्लिम PCHS से ये रोड मिलाता था, अब इसका हाल क्या। रोड शारे फैसल पे भी लगता है। जी बिल्कुल, तो एक साइड पे शारे फैसल है और इतना शानदार इलाका था, इसका बेड़ा गर्क इन्होंने करके रख दिया है। बिल्कुल थोड़ा सा मेंटेन कर दें, ये ज़बरदस्त इलाका है, शहर का सेंटर। ये बहुत पुराना एरिया है और बहुत कदीम एरिया है। जी बिल्कुल। ये लाइन्स एरिया का पेरिस बोलते हैं सियासतदान। पेरिस है ये, ऐसा पेरिस ही। पेरिस ऐसा है कि संसद की नजर हो गया। लोगों को विजिट करना चाहिए, आके दिखाना चाहिए ये कचरा। विजिट कैसे करेंगे, लोगों को विजिट करेंगे नहीं, वो तो वहाँ जाएंगे जहाँ पे सही है, जहाँ पे गलत है वहाँ थोड़ी आएंगे। ये तो अभी देखें जो लाइन बिछी है इसका लेवल ही नहीं निकाला इन्होंने, गटर ऊपर नीचे हुए हैं, नीचे हुए हैं, लेवल ही नहीं निकाला, ठीक है ना। और जो इतना खर्चा कर दिया है और यहाँ पे बीमारियाँ फैल रही हैं और गटर लाइनें जो है उबर रही हैं। आप चलें इस वाली गली में देखें, पानी उबर रहा है। ये मैं किस तरीके से शो कर रही हूँ उस इलाके के अंदर, दिल पे पत्थर रखे, चलने की जगह नहीं है। अच्छा जी, गली भी देख लेते हैं वाली। आप बोलिएगा। हाँ, जनाब तकरीबन 2 साल से जो है ना ये ऐसी हालत हो रही है गलियों की ना, घर से बंदा बाहर ही नहीं निकल सकता है ना। वो देखें कब से है ये हाल? ये तकरीबन 2 साल हो गए, 2 साल सुनवाई नहीं है। 2 साल से यहाँ सामने की गलियाँ आप इधर देखें, हर तरफ देखें क्या हालत हुई है, जीना मुहाल हुआ है, घर से बाहर नहीं निकल सकते हम लोग। MP MNA को लाके यहाँ खड़ा करे ना। जी बहुत दफा यूसी चेयरमैन साहब, कौन है यूसी चेयरमैन? यूसी आबिद साहब हैं। यूसी चेयरमैन आबिद साहब आए ना इधर, मैं आपको इस गटर में खड़ा करूँ, आइए। MP MNA साहब यहाँ पर आइए, आपको इस गटरों में खड़ा करते हैं अवाम के सामने। अवाम खड़ी हो सकती है, बाइक खड़ी करते हैं बिल्डिंग के बाहर, उस पे लेडीज को बैठाते हैं, हम लोग बाहर लेके जाते हैं, इतना हमारे हालत खराब हुई हुई है। घर है और नीचे जी बिल्कुल, सब पूरी गली वाले कोई रास्ता ही ऊपर नहीं है, घर, मुतबादिल। नीचे गटर। MP MNA साहब आइए, इस गटर में आपको खड़ा करते हैं। बल्कि एक काम करें, ऊपर वाला घर आप लोग खरीद लें, ले सकते हैं आप लोग, आके यहाँ रह लें, खुश खूबसूरत जिंदगी गुजारें आगे, जैसे आवाम गुजार रही है। अच्छा जी, ये मेन एरिया है, मेन एरिया शारे फैसल के साथ है, DIG ऑफिस है इधर, लेकिन फिर कोई सुनवाई नहीं है। APO भी एडिशनल IG बिल्कुल, सदर थाना, ब्रिगेड, मेन एरिया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पे। हर शारे फैसल से सारे बड़े बड़े गुजरते हैं, बड़े बड़े गुजरते हैं, वहाँ पानी नहीं जाने देते। वहाँ सारा पानी आ गया से गलियों में डाल। बारिश के जब बारिश होंगे भी, बारिश की, बगैर बारिश के ये हालत है तो बारिश में क्या होगा? ये तो बगैर बारिश के ये हालत है। बाकी हमें कोई नज़र नहीं आता। वो अपने बेचारे जाके रिक्वेस्ट भी करते हैं। अभी ये लाइन बिछाने में इतनी प्रॉब्लम्स आ रही थी ऊपर। ये भी MKM और जमात जो जीती हुई है वो क्या कर रही है? वो देखें ना, हम बुलाते क्या मार रहे हैं? आते ही नहीं है, क्या करेंगे? अभी आते ही नहीं है, हम बुलाते हैं। ये देखें ना, अब ये हमें बुलाना चाहिए, ये जीतने वाले को खुद नज़र आना चाहिए, आगे फाइट करनी चाहिए कि भाई ये पानी, ये गंदगी क्यों है, यहाँ पे कौन रहता है? जानवरों का भी असर नहीं होता है। ये गटर खुला हुआ है, ये इंतजार कर रहा है। ये देखें, ये गटर खुला हुआ है, आगे जाता है, पूरे बस स्टॉप तक जाता है। ये सामने हमारी जामा मस्जिद है, लोग यहाँ नमाजी जाते हैं, लेकिन सारे परेशान होते हैं। ये यहाँ से जो गटर बह रहे बस स्टॉप तक जा रहे, लोग परेशान होते हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। हमारी हुकूमतें, हमारे लोग, मेरा भाई इस्लामाबाद तक गया है, उसने वहाँ भी जाके वहाँ पे बोला है कि हमारे ABC मियाँ को देखें, हमारे हाल को देखें, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। सर अगर ये MKM और जमात इस्लामी अगर MP MNA या यूथ चेयरमैन की सीट से जीतती है तो उनको वोट कौन देता है? वोट हम ही लोग देते हैं। उनको वोट क्यों देते हैं? ये लोग तो नालायक नाअहल लोग हैं। लेकिन सीटों पे बैठने के बाद कोई पुरसाने हाल नहीं है, बोलते नाअहल है। मैं मुंह पे, मैं कैमरे के आगे बोल रही हूँ, जिस तरह इन्होंने बताया अरशद साहब ने कि पीपल्स पार्टी के कुछ लोग आके काम करवा रहे हैं, तो बाकी जो जमातें हैं, MKM या जमात इस्लामी नाअहल है जमातें, ये इनको वोट ना दें, ये आप लोगों को तबाह बर्बाद कर देंगे। या तो पूरा पीपल्स पार्टी के हाथ में दे दो भाई, ये सीटें मत जीतो MP MNA की आप लोग, कम से कम पीपल्स पार्टी कर तो रही है कुछ तो कुछ। आप लोग क्या कर रहे हो ये बताएं। सर मुझे ये बताएं, गटर यहाँ बह रहा है,
सीवरेज लाइन यहाँ है। अगर एमकेएम से कोई एमपी एमएलए जीतता है, बोलता है हमारे पास इख्तियार नहीं है, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, जमात इस्लामी में मोहन्नम जफर साहब या वो हाफिज साहब जो भी हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते लंबी लंबी कि हमें इख्तियार दे दो, मेयर बना दो, ये कर दो, वो कर दो। कई जगह से ये लोग भी जीते हुए कराची में, काम क्या कर रहे हैं? काम कुछ नहीं कर सकते, बोलते हैं हमारे पास इख्तियारात नहीं है। वो कहते हैं उसके हाथ में, वो कहते हैं उस इख्तियार नहीं है तो सीट पे जीतना क्यों है इनको? पे तो लोग बैठते हैं आगे, फंड अपने जेब में डाल रहे हैं। अपनी जेब में डालते हैं, अपना पेट भरते हैं। हुकूमत जो भी आवाम है ना, बस आवाम बेहिस्स है, आवाम बेहिस्स है। पूरे पाकिस्तान की कह लें, कराची तो बेयार और मददगार है, इसका कोई वारिस नहीं है। इसका सारे मसाइल जो हैं वो फॉर्म 47 वाले भी हैं। अब ये जो है ना, इस मरतबा तो ये सबके सामने है कि कौन लोग जीते हैं, किससे जीते हैं। अब जीते हैं तो यहाँ नज़र आने चाहिए थे ना, लेकिन वो फिर भी अपनी कदर नहीं कर रहे, उनको यहाँ होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये नई लाइनें डली हैं सीवरेज की और ये इनका लेवल चेक नहीं हुआ। ये अवाम के टैक्सों के पैसे से बनी हुई चीज़ें हैं। अगर इनके अपने पैसों से बनी हुई होती तो हर चीज़ मयारी होती, जैसे इनके घर के सामने होती है, इनके घरों के बाहर होती हैं, रोड्स के ऊपर। अब ये देखें ये हाल, ये कौन करेगा? इन लोगों को ये क्या अंधे हैं या इनकी आंखें नहीं हैं कि ये मयारे ज़िंदगी है हमारा? सर इनके ऑफिस का बनाए में यहाँ इलाके में नहीं है ये कोई भी, कोई एक बंदा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। आपकी दुकान कब से? दुकान तो माशाल्लाह हमारी 25 साल से है। सर 25 साल से है। ये सीवरेज कब से है? ये तकरीबन कम से कम 9 महीने हो गए, 9 से 10 महीने हो गए। कौन जिम्मेदार है इसका? अब इसकी गवर्नमेंट जिम्मेदार है भाई, हम टैक्स देते हैं यहाँ पे, नहीं क्या देते हैं? ये इतनी बदबू है, सुबह लेके आते हैं शाम में। अच्छा जिधर पानी आना चाहिए वहाँ नहीं आ रहा, घरों में पानी नहीं आ रहा, और यहाँ पानी की बीमार हुई है। सुबह आते हैं कभी कितना काम, इसी में देखो बच्चे गुजरते हैं। अब यहाँ से लेके वहाँ तक देखो कितनी दुकानें हैं। अब क्या हमारा कोई देखने वाला नहीं है? हम टैक्स देने हैं, टैक्स देते हैं तो उसके बाद हमारा किसी को ख्याल रखना चाहिए। अब किनको ख्याल रखना है? जिनको ख्याल रखना है यहाँ से गुजरते हैं वो, लेकिन उनको हम गरीब लोग नजर नहीं आते। अब उनको कौन नजर आता है ये नहीं पता। सर ये बताएं, ये जो एमकेएम और जमात जो जीत के बैठी हुई है, कर क्या रही है ये? सर ये कुछ भी करें, हमें किसी जमात से कोई तल्लुक नहीं है। हमें सिर्फ ये है कि हमारा अपना बाजार सही हो जाए। हमें तो अपने आप से है ना, अपना काम करने के लिए आते हैं। अब अगर आए उसी में हमारा लिए, अब इतने परेशान हैं हम कि पहले जो काम था उसमें आधा काम रह गया। लेकिन आप कौन पूछे, किसको पूछे? आप कोई बोलने लगे, हर किसी को बोल के थक गए। अब हर पार्टी यहाँ पे आई है, ये नहीं कि एक पार्टी, एमकेएम, पीपल्स पार्टी, सुन्नी लीग, सब पार्टी यहाँ पे हैं, आके चक्कर लगा के जा चुके हैं। लेकिन किसी को ये नहीं है कि यार यहाँ किसी ने काम भी करवाना है। हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ ये है कि हमारा काम जो है उसको क्लियर कर दिया जाए। इसको कोई देखे, कोई सुने, इसकी सुने। अच्छा ये पास में 70 साल पुरानी मस्जिद है, लोग नमाज के लिए जाते हैं। आप बताओ कि नमाज के लिए जा सकते हैं? आप उस गली का हाल देखो क्या हाल है, इस गली का हाल देख लो क्या हाल है, और यहाँ नहीं आगे पीछे सारा यही बुरा हाल हुआ पड़ा है। सर नमाज के लिए कैसे जाते हैं? सर कपड़े गंदे हो जाते होंगे। बिल्कुल चले जाते हैं। अब नमाज क्या पढ़ते हैं? नमाज तो घर में जाके पढ़नी पड़ती है, क्योंकि एक दफ़ा सुबह घर से बाहर आ जाओ उसके बाद सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप उन कपड़ों से नमाज पढ़ सको। इस हालत में आप बताओ कैसे नमाज पढ़ सकते हैं? कभी भी नहीं जा सकते। ये जो एमएनए, एमपीए, यूसी चेयरमैन है, उनको लाके दिखाएं मच्छर कितने होते हैं सर? हमें उस वक्त नजर आते हैं जब हमने वोट देना होता है, उसके अलावा हमें बहुत कम नजर आते हैं यहाँ पे। मच्छर कितना? मच्छर आप देखिए ना, जरा कैमरा के लोग करीब करें, आपको नजर आ जाएगा खुद ही मच्छर कि सुबह से लेकर शाम तक हमारा क्या हाल होता है। मच्छर तो यहाँ पे, और पूरी बीमारी है ना ये, अगर इसके ऊपर मच्छर नहीं भी है उसके बावजूद भी बीमारियाँ ये। 15 साल में ये रोड की हालत सही हुई? यहाँ पर ये हालत सही होने का नतीजा ही नहीं है। यहाँ सारे काफर रहते हैं, क्योंकि जो भी आता है ना बेगर तो चल ही नहीं रहा होगा। अगर आप कुछ बेच भी रहे हैं तो वो गटर देख के मुड़ जाता होगा। जी हाँ बिल्कुल, कारोबार हमारा बिल्कुल भी नहीं है, कारोबार बिल्कुल खत्म हो चुका है। रहते कहाँ हैं? यहीं रहते हैं इसलिए। अरे आप रहते भी यहीं हैं, मतलब क्या ये क्या बोलेंगे, ये कौन जिम्मेदार? यहाँ की जिम्मेदार यहाँ की हुकूमत है, और कौन जिम्मेदार होगी? ये जो शासी लीडर हैं वही जिम्मेदार हैं यहाँ के, क्योंकि ये लोग जो है इनको शर्म आया तो है ही नहीं, गैरत ज़मीर तो है ही नहीं इन लोगों को। ये एक दूसरे की टांग पकड़ के खींचने में लगे रहते हैं। नुकसान गरीब आवाम का है, कारोबारियों का नुकसान है। टैक्स लेने के लिए सबसे पहले आ जाते हैं। तो ऐसे लोगों को तो बेरा गर्क हो जाना चाहिए, ऐसे लोगों का तो। बिल्कुल अर्शद साहब, मुझे बस इधर बताइएगा, प्रोग्राम को जरा यहाँ से इख्तिताम करेंगे अपने। कितने साल हो गए इनको जीते हुए, जो जीते हैं यहाँ से? ये 84 के बाद से यहाँ से जीतते आ रहे हैं। उसके बाद 17 साल तो आपको पता है कि पीपल्स पार्टी को कराची में हो गए हैं और इक़्तिदार में हैं। अब जो साइड के जितने भी लोग हैं, मेयर साहब को देखना चाहिए, काउंसलर और चेयरमैन को, यहाँ पे जो भी फंड्स वगैरह हैं अगर उनको रिलीज़ कर दिए हैं तो उनको चेक करें ठेकेदारों को पेमेंट कैसे हुई। जब काम मुकम्मल नहीं है, अनकम्प्लीट है, तो ये उनका काम है कि वो इसको देखें। और आपके जो है ना
चैनल के तवज्जुह से ये बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि देखें अरबाब इख्तियार को अब ये देखना होगा कि वरना ये अब वो टाइम बहुत करीब है कि लोग जो है ना बाहर निकलेंगे। मुझे बहुत करीब नज़र आ रहा है। देख लें ये हाल कर दिए, ना बिजली है, ना गैस है, ना पानी है, और बच्चे अभी लोग निकलेंगे मारने के लिए, बस वो निकलेंगे सड़कों पे, अब यही नज़र आ रहा है। यार वो तो निकलते हैं, एहतजाज भी होता है, सभी होता है, पानी बिजली के खिलाफ एहतजाज करते हैं, सड़कें ब्लॉक होती हैं, सब होता है, लेकिन इनके कान पर जू नहीं रेंगती। वो देखें ना पुरअमन हो रहा है। अभी देखें फील्ड मार्शल साहब ने कहा था कि भाई आप पुरअमन रहें, हर तरफ से एहतजाज तो हमारा हक है ना, अवाम का हक है। अब हम अपनी कसर कहाँ निकालें, अपने दिल की बात कहाँ निकालें, एहतजाज में निकालेंगे। लेकिन देखें अभी तक कानून को किसी ने हाथ में नहीं लिया, और इस तरह हम लोग रहते हैं यहाँ पर। ये कितनी ज़्यादती है, ये सोचना चाहिए मेयर साहब को भी कि अपने जो उनके हैं साथी उनको यहाँ भेजें और देखें ये क्या मसाइल हैं। ये एक दिन की उनकी बात है सारी। बिल्कुल, आपको हमने इस प्रोग्राम में दिखाया लाइन्स एरिया भी सीनिया UC8 की सिचुएशन, जहाँ से सारे सियासी जमात के लोग जीते हुए भी हैं, फंड की शायद जेबों में जा रहे हैं मुबैना तौर पर, क्या हो रहा है, लेकिन आवाम को कोई पुरसाने हाल नहीं है। कारोबार दबाव बर्बाद हो गया है, रहने वाले दबाव बर्बाद हो चुके हैं। मुझे इस प्रोग्राम से दीजिएगा इजाज़त, अगले प्रोग्राम में फिर से हाजिर होंगे दोबारा किसी एक मसले के साथ, दोबारा किसी एक ऐसे छापे के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।